कहानी सुने आज की, जिसका नाम है आजादी। ये एक ऐसी दास्तान है जो सपनों की जिद, विद्रोह की आग और उस आजादी की तलाश को बयान करती है जो कांटों भरे रास्तों से होकर गुजरती है। ये कहानी पंजाब के एक छोटे से गांव की है, 70 के दशक के उन उथल पुथल भरे सालों की, जब हवा में बदलाव की बू थी, मगर जमीन पर गुलामी के जुए अभी भी गहरे धंसे थे। ये तेज की कहानी है, एक नौजवान जिसका दिल सूरज की तरह जलता था, जिसके सपने हल्की नोक से भी तीखे थे। यह उन लोगों की कहानी है जो उसके साथ इस सफर में बंधे, कभी प्यार से, कभी विश्वास से और कभी धोखे की बेड़ियों से। ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं, यह एक चीख है, एक जख्म है, एक चिंगारी है। तेज का गांव गिद्धौर पंजाब की उस मिट्टी में बसा था जहां गेहूं की बालियां हवा में लहराती थीं, मगर इंसान की कमर झुकी रहती थी। सूरज जब सुबह उगता तो खेतों में पसीने की नदियां बहतीं। तेज का बाप हरिया एक मजदूर था जिसकी हड्डियां खेतों में घिस चुकी थीं। उसकी माँ रत्नी एक औरत थी जिसके चेहरे पर समय ने झुर्रियां तो उकेरी थी, मगर आंखों में अभी भी एक उम्मीद की किरण थी। तेज उनका इकलौता बेटा 20 बरस का था, लंबा, कंधे चौड़े और आंखें ऐसी कि मानो उनमें आंधी बंधी हो। वह खेतों में काम करता, मगर उसका दिमाग कहीं और था। वह किताबें पढ़ता, चोरी छुपे, गांव के स्कूल मास्टर सुखदेव के घर से उधार ली हुई किताबें। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इनके नाम उसके लिए सिर्फ नाम नहीं थे, वे उसके खून में दौड़ते थे। गांव में जमींदार था ठाकुर बलवंत सिंह। उसकी हवेली गांव के बीचों बीच खड़ी थी, जैसे कोई राक्षस जो सबको निगलने को तैयार हो। बलवंत सिंह का राज था, खेतों पर, मजदूरों पर और गांव की हर सांस पर। उसका बेटा रंजीत तेज की उम्र का था, मगर दोनों के बीच आसमान जमीन का फर्क था। रंजीत शराब और शिकार का शौकीन था, जबकि तेज की शराब थी उसकी जिद और उसका शिकार थी आजादी। एक दिन खेतों में काम करते वक्त तेज ने सुना कि बलवंत सिंह ने गांव के कुएं का पानी रोक दिया। कारण, गांव वालों ने उसका बकाया चुका नहीं था। पानी, वह पानी जो खेतों की जान था, जो बच्चों के गले तक करता था, अब ठाकुर की मर्जी पर टिका था। तेज का खून खौल उठा। उस रात वह सुखदेव के घर गया। सुखदेव एक अधेड़ उम्र का स्कूल मास्टर, जिसके पास किताबों का खजाना था और दिल में विद्रोह की चिंगारी। यह ठाकुर की मनमानी नहीं चलेगी, तेज ने कहा। उसकी आवाज में गुस्सा और बेचैनी थी। सुखदेव ने उसे देखा, फिर धीरे से कहा, तेज, बगावत आसान नहीं, खून बहेगा। खून तो पहले से बह रहा है मास्टर जी, तेज ने जवाब दिया। हर दिन, हर पल हमारी रूह का खून बहता है। उसी रात तेज ने गांव के कुछ नौजवानों को इकट्ठा किया। बलदेव, उसका दोस्त, जो हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता था, मगर उसकी हंसी के पीछे एक दर्द छुपा था। उसकी बहन गीता को ठाकुर के आदमियों ने छेड़ा था और बलदेव उस जख्म को भूल नहीं पाया था। फिर थी कमला, एक लड़की जिसके पिता को ठाकुर ने कर्ज के बदले खेत छीन लिया था। कमला की आंखों में आग थी और उसकी जुबान पर कविताएं, वह कविताएं जो तेज को और भड़काती थीं। हम कुएं को आजाद कराएंगे, तेज ने कहा। पानी हमारा हक है। रात के अंधेरे में तेज और उसके साथी कुएं की ओर बढ़े। ठाकुर के पहरेदार वहां तैनात थे, मगर तेज और बलदेव ने उन्हें चकमा दिया। कुएं का ताला तोड़ा गया और पानी फिर से गांव की नहरों में बहने लगा। ये छोटी सी जीत थी, मगर तेज के लिए ये एक शुरुआत थी। गांव वालों ने सुबह जब पानी देखा तो उनकी आंखों में चमक थी, मगर ठाकुर को यह बगावत बर्दाश्त नहीं हुई। अगले दिन ठाकुर के आदमियों ने गांव में हाहाकार मचाया। बलदेव को पकड़ लिया गया और उसे हवेली के सामने बांधकर पीटा गया। तेज दूर से देख रहा था, उसका दिल चीख रहा था, मगर सुखदेव ने उसे रोका। अभी वक्त नहीं तेज, ये लड़ाई लंबी है। बलदेव की पिटाई ने गांव में आग लगा दी।
लोग अब चुप नहीं रह सकते थे। तेज ने एक सभा बुलाई। उसने कहा, ये सिर्फ कुएं की लड़ाई नहीं, ये हमारी जिंदगी की लड़ाई है। ठाकुर ने हमारे खेत छीने, हमारे सपने छीने, और अब हमारा पानी नहीं, अब नहीं। उसकी आवाज में एक तूफान था और गांव वाले उस तूफान में बहने को तैयार थे। कमला ने एक कविता सुनाई। खेतों में बहता है पसीना, मगर हल्की नोक पर सवेरा। आजादी की आग जलाओ, हर जुल्म का अंत अब लाओ। इस कविता ने लोगों के दिलों में चिंगारी डाल दी। गांव में एक नई हलचल शुरू हुई। लोग अब ठाकुर के खिलाफ खुलकर बोलने लगे। मगर ठाकुर कोई साधारण आदमी नहीं था। उसने अपने रसूख का इस्तेमाल किया और पुलिस को गांव में बुला लिया। पुलिस ने तेज और उसके साथियों को खोजने की मुहिम शुरू की। तेज को छुपना पड़ा, कभी खेतों में, कभी जंगल में। इसी बीच तेज और कमला के बीच एक अनकहा रिश्ता पनपने लगा। कमला की कविताएं तेज को हौसला देती थीं और तेज की हिम्मत कमला को जीने की वजह। एक रात जब वे जंगल में छुपे थे, कमला ने कहा, तेज, अगर हम हार गए तो क्या? तेज ने उसकी आंखों में देखा और कहा, हार तो तब होगी जब हम लड़ना छोड़ देंगे। मगर हर कहानी में एक धोखा होता है। गांव का ही एक आदमी, मंगल, जो ठाकुर का चाटुकार था, ने तेज के ठिकाने की खबर ठाकुर को दे दी। एक रात जब तेज और कमला जंगल में थे, ठाकुर के आदमियों ने उन पर हमला कर दिया। तेज ने कमला को बचाने की कोशिश की, मगर गोली चल गई। कमला के सीने से खून बहने लगा। तेज ने उसे अपनी बाहों में उठाया। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं। तेज, आग जलाए रखना, ये कमला के आखिरी शब्द थे। कमला की मौत ने तेज को तोड़ दिया, मगर उसकी आग को और भड़का दिया। वह अब और छुपने वाला नहीं था। उसने गांव वालों को फिर से इकट्ठा किया। इस बार ये सिर्फ कुएं की लड़ाई नहीं थी, ये कमला की कविता की लड़ाई थी, बलदेव के खून की लड़ाई थी, हर उस इंसान की लड़ाई थी जो जुल्म के नीचे दबा था। तेज ने ठाकुर की हवेली पर धावा बोल दिया। गांव वाले उसके साथ थे, हल, कुदाल और जो भी हथियार मिला लेकर। ठाकुर के आदमियों ने गोली चलाई, मगर इस बार गांव वाले पीछे नहीं हटे। खून बस्ती की गलियों में बहा। तेज और रंजीत आमने सामने आए। रंजीत ने तेज को ताना मारा, तू क्या सोचता है, तू जीत जाएगा। तेज ने जवाब दिया, जीत मेरी नहीं, आजादी की होगी। उस रात हवेली जल उठी। ठाकुर और रंजीत को गांव वालों ने घेर लिया। पुलिस आई, मगर तब तक गांव वालों का गुस्सा आसमान छू रहा था। ठाकुर को गांव छोड़ना पड़ा, मगर तेज को इस जीत की कीमत अपनी जान से चुकानी पड़ी। एक गोली उसके सीने में लगी और वह खेतों में गिर पड़ा, जहां वह कभी हल चलाया करता था। जब सूरज उगा तो गांव आजाद था। कुआं फिर से बह रहा था, खेत फिर से हरे थे, मगर तेज की जगह खाली थी। गांव वालों ने उस जगह पर एक पेड़ लगाया और उसके नीचे कमला की कविता लिख दी। खेतों में बहता है पसीना, मगर हल्की नोक पर सवेरा। आज भी गिद्धौर के लोग उस पेड़ के नीचे इकट्ठा होते हैं। वे तेज को याद करते हैं, कमला की कविताएं गाते हैं और उस आग को जलाए रखते हैं जो कभी तेज के दिल में जली थी। आजादी कोई मंजिल नहीं, एक सफर है, और ये सफर तब तक चलेगा जब तक हर दिल में वह आग बाकी है। ये कहानी हमें सिखाती है कि आजादी सिर्फ जंजीरों को तोड़ना नहीं, बल्कि अपने सपनों को जिंदा रखना है। ये हमें बताती है कि हर जुल्म के खिलाफ एक आवाज उठती है और वह आवाज कभी खामोश नहीं होती। तेज और कमला मर गए, मगर उनकी चिंगारी आज भी जलती है, हर उस इंसान के दिल में जो हार मानने से इनकार करता है। सोचिए, आपके भीतर वह चिंगारी कहाँ है? क्या आप उसे जलाए रखेंगे